गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 7 की अपने आज प्रश्नावली 3.2 जिसमें बहुलक और माध्यक के बारे में अपने आज जानकारी प्राप्त करेंगे, किस तरीके से उसके सवाल अपने हल करते हैं। आंकड़ों का जो अपने प्रश्नावली कर रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन, उसके अंदर अपने पीछे 3.1 के अंदर अपने माध्य और परिसर ज्ञात करना सीखा। तो जिन्होंने वो प्रश्नावली अभी तक नहीं की तो पहले उसको ज़रूर करें। उसके बाद 3.2 के अंदर बहुलक और माध्यक। बहुलक क्या होता है? बहुलक से अपने को समझ में आता है कि जो संख्या बहुत सारी संख्या होती हैं, एक ही संख्या सवाल के अंदर काफ़ी सारी अपने को दिखाई देती हैं। एक जैसी संख्या सवाल के अंदर काफ़ी सारी दिखाई देती हैं, वो अपना बहुलक होती हैं। तो दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक होता है। जैसे कोई दुकान है, रेडीमेड की दुकान है, अगर वहाँ पे नॉर्मल पैंट और जींस पैंट दो प्रकार की पैंटें बिकती हैं, तो दुकानदार को ये पता करना है कि मेरे को किस चीज़ की मांग यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो देखेगा कि दोनों में से किस प्रकार की पैंट ज़्यादा बिक रही है। अगर जींस पैंट ज़्यादा बिक रही है तो उसका जो बहुलक होगा वो जींस पैंट होंगी। अगर नॉर्मल पैंट ज़्यादा बिक रही है तो उसका जो बहुलक होगा वो नॉर्मल पैंट होगा। तो जिस प्रकार की बिक्री ज़्यादा होगी वो उसी प्रकार की जो पैंट्स हैं वो दुकान में ज़्यादा स्टॉक रखेगा। उसके बाद है माध्यक। दिए हुए आंकड़ों को पहले तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि जब भी प्रश्न में माध्यक ज्ञात करने के लिए बोले कि इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, तब सबसे पहला काम अपने को ये करना है कि उस सवाल में जो भी संख्या अपने को दे रखी है उसको आरोही क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि छोटे से बड़े की ओर अपने को लिखना है। लिखने के बाद उनको जो बीचों बीच में जो संख्या आती है, बिल्कुल बीचों बीच जो संख्या आएगी वो अपना माध्यक होता है। ठीक है। अपने सवाल है पहला, 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ये 15 विद्यार्थियों के अपने को अंक दे रखे हैं जो उसने प्राप्त किए हैं। अलग अलग 15 विद्यार्थी है, उनके टेस्ट के अंदर ये 15 विद्यार्थियों के अंक आए हैं। तो सबसे पहला अपने को काम ये करना है कि उसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम की पहले छोटी संख्या जैसे 5, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से। अब इसमें 20 है, जो 20 4 बार आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 20 को एक बार ही लिख देना है। जितनी बार 20 आ रहे हैं उतनी ही बार उसको संख्या को लिखना है। उसके बाद 23 है, 24 है, 25 और फिर 25 है। तो इसका अपने को उत्तर बताना है कि बहुलक तो सबसे अधिक आने वाला प्रेक्षण, ये लिखना जरूर है कि सबसे अधिक आने वाला प्रेक्षण। तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आ रही है वो 20 आ रही है। सबसे ज्यादा बार संख्या इस सवाल में 20 आ रही है, तो बहुलक हो जाएगा 20। अच्छे से समझ लेना है कि बहुलक क्या होता है, कि सवाल के अंदर जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट होती है वो अपना बहुलक है। उसके बाद माध्यक। तो माध्यक का मतलब बीचों बीच वाला मान। बीचों बीच वाला मतलब इधर से भी उतनी संख्या छोड़नी है और पीछे से भी उतनी संख्या छोड़नी है। जो बिल्कुल बीच में संख्या आएगी वो अपना क्या होगा? माध्यक होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक यहाँ छोड़ दी। अब पीछे से 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 तक ये छोड़ दी। यहाँ तक 7 छोड़े थे और इधर से पीछे 7 छोड़े, तो ये बिल्कुल जो 20 है ये बिल्कुल बीचों बीच में संख्या आती है। बिल्कुल बीचों बीच में संख्या आती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपना माध्यक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन। तो ये खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए गए हैं, ठीक है, खिलाड़ियों द्वारा ये रन बनाए गए। इसका अपने को पहला तो माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य जैसे अपने पिछली 3.1 में किया था, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या फिर लिख लें आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी को पहले प्लस करना है, इस तरीके से प्लस का निशान लगा के लिखना है। और उसके बाद इसमें 11 है ये संख्या, तो 11 का भाग दे देंगे। इन सभी को जोड़ के 11 का भाग देंगे तो अपना माध्य ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद अपने को इसका आरोही क्रम में लिखना है, क्योंकि बहुलक और माध्य ज्ञात करने हैं तो इसको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से बढ़ती हुई संख्या इसकी आरोही क्रम में लिखनी है। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो इसमें 15 है जो 3 बार आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बार जो संख्या आ रही है 15 है, तो बहुलक 15 हो जाएगा। माध्यक मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच में संख्या आएगी वो अपना माध्यक होगा। उसके बाद तीसरा सवाल है, 15 विद्यार्थियों के बार अपने किलोग्राम में दे रखे हैं। 15 विद्यार्थी है और उनके बार दे रखे हैं किलोग्राम के अंदर। किसी विद्यार्थी का 38 किलो भार है, किसी के अंदर 42 किलो भार है, किसी में 35 किलो भार है, किसी का 37 किलो भार है। इस तरीके से अलग अलग 15 विद्यार्थियों का भार अपने को प्रश्न में दे रखा है।
तो इसमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है तो पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब पहले छोटी से बड़ी संख्या, इस तरीके से इसको एक क्रम के अंदर लिख लेंगे। बहुलक बताना है तो बहुलक का मैंने आपको ये बताया कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो अपना बहुलक है। तो इसमें देखिए ध्यान से 38 3 बार आ रहा है यहाँ पे, और जो 43 है 43 है वो भी 3 बार आ रहा है। तो दोनों संख्या एक जैसी आ रही है। यहाँ पे 38 भी 3 बार आ रहा है और 43 भी 3 बार आ रहा है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या होंगी, बहुलक होंगी। 38 भी बहुलक होगा और 43 भी बहुलक होगा। माध्यक, तो माध्यक जो बिल्कुल बीच में संख्या आएगी, इधर से भी 7 संख्या छोड़ दें क्योंकि 15 है। 15 संख्याओं का मतलब 7 इधर से छोड़ें, 7 पीछे से छोड़ें, 14 और बीच वाली संख्या बचेगी 15वीं। तो ये 40 अपना क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछे क्या इसमें एक से अधिक बहुलक है, तो हाँ इसमें एक से अधिक बहुलक आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं इसके अंदर बहुलक। 38 भी बहुलक आ रहा है और 43 भी बहुलक आ रहा है। चौथे सवाल में पूछा है कि बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको अपने आप इसको हल करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है, इसका माध्यक भी ज्ञात करना है। तो पहले इसको आरोही क्रम में लिख लोगे, यहाँ लिखोगे आरोही क्रम में लिखने पर बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है वो अपना बहुलक होगा, और माध्यक जो बिल्कुल बीचों बीच में संख्या आएगी वो इसका माध्यक होगा। तो आज की क्लास में अपना इतना ही। ये आपकी जो 3.2 प्रश्नावली है वो इतनी सी है, छोटे 4 सवाल है इसके अंदर। तो इसको अच्छे से समझकर कॉपी में जरूर नोट कर लें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आपके जहाँ वीडियो देख रहे हो वहाँ पे लाल रंग के अंदर लिखा होगा सब्सक्राइब, SUB इस तरीके से स्पेलिंग होगी। तो उस स्पेलिंग जो लिखे हुए बटन को जरूर क्लिक करें, टच करोगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद वीडियो को लाइक और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि।